नमस्कार दोस्तों, क्या आपको ये पहाड़ अच्छे लग रहे हैं? क्या आपका भी इन्हें देखने का मन करता है? तो चलिए आज इन्हीं पहाड़ों की सैर को चलते हैं। आज हम मनाली से सिसु जाएंगे, तो चलिए फिर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम कुल्लू मनाली हाईवे पर हैं। यहाँ से मनाली मॉल रोड या बस स्टैंड सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और सोलांग वैली 18 किलोमीटर दूर है। राइट की तरफ आपको टूरिस्ट बसों का बस स्टैंड मिलेगा, जहां पर बाहर से आई हुई बसें रुकती हैं। जो लोकल बसों का बस स्टैंड है वो मॉल रोड के साथ ही है। यहां से सीधे जाने पर आप मनाली शहर के अंदर चले जाएंगे और राइट साइड का रास्ता मनाली बाईपास है। उससे निकलकर हम लेह या रोहतांग की तरफ चले जाएंगे। सड़क के किनारे ब्यास दरिया के पास बहुत सारे टैक्सी और टेम्पो ड्राइवर खड़े रहते हैं। ड्राइवर ज़्यादातर यहीं पर पार कर देते हैं और यहीं रहते हैं। ये एक और रास्ता मनाली शहर के अंदर जा रहा है। अगर आप हडिम्बा टेम्पल या माल रोड जाना चाहते हैं तो आप ये रास्ता ले सकते हैं, लेकिन हम सिसु जा रहे हैं तो हम सीधा जाएंगे। और यहीं पर माल रोड की बहुत बड़ी पार्किंग भी बनाई गई है। अब आप यहाँ पर गाड़ी पार करके मॉल रोड पर पैदल जा सकते हैं। जो लेफ्ट साइड पर आपको सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं, उससे आप मॉल रोड पहुँच जाएंगे। और थोड़ा आगे ही लेफ्ट साइड पर माल रोड चौक पर रोड जा रही है और जो राइट साइड पर है वो रोहतांग और लेह की तरफ जाती है। तो हम राइट टर्न लेंगे और ब्यास रिवर के पुल को क्रॉस करेंगे। लेफ्ट साइड पर रोहतांग रोड है और राइट साइड पर नगर गांव है। ये मनाली से 3-4 किलोमीटर ही दूर है, छोटा सा गाँव है। शुरू में रास्ता थोड़ा सा टाइट है, लेकिन आगे जाकर रास्ता खुल जाएगा। यहाँ पर काफी बड़ी मार्केट है। ये मनाली में वशिष्ठ का एरिया कहलाता है। यहाँ से अटल टनल लगभग 24 किलोमीटर दूर है और रास्ता बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अब आपको सामने रोहतांग की पहाड़ियाँ नजर आने लग गई हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो प्रोजेक्ट दीपक शुरू हो जाएगा। यहाँ से सारे आगे का इलाका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट दीपक क्या है? अटल टनल प्रोजेक्ट दीपक का ही एक हिस्सा है। यहाँ से आपको बर्फ पर खेलने के लिए स्पेशल स्नो ड्रेस मिलती है और साथ में शूज भी होते हैं। इनका किराया आजकल 250 रुपीज है। स्नो ड्रेस खरीदने के लिए बहुत सारी दुकानें हैं। आप जहाँ पर किसी भी दुकान पर रुकेंगे और नंबर लगे हैं उन दुकानों पर, तो आपको पता लगेगा कि आपको ये नंबर से दुकान से आपने ड्रेस ली है और उसी नंबर की दुकान पे आपको वापस करनी है। यहाँ से अटल टनल 21 किलोमीटर रह गई है और आप देख रहे होंगे कि सारे रास्ते में आपको बहुत सारी स्नो ड्रेस की दुकानें मिलती ही जाएंगी। अब एक पेट्रोल पंप मिलेगा। इसके बाद इस रास्ते पर सिसु तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अगर आप कपल्स हैं और बच्चे आपके साथ नहीं हैं तो ये आप रास्ता 2 व्हीलर पर भी कवर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अटल टनल 19 किलोमीटर रह गई है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत और चौड़ा है। आप भी इस खूबसूरत रास्ते का आनंद लीजिए। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही आगे खूबसूरती और बढ़ती जाएगी। अब अटल टनल 17 किलोमीटर रह गई है। इस रास्ते की खूबसूरती को बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आप कपल्स हैं
और बच्चे आपके साथ नहीं हैं तो ये आप रास्ता 2 व्हीलर पर भी कवर कर सकते हैं, तो और भी आप इस रास्ते को एंजॉय करेंगे। मनाली के अंदर से ही आपको बुलेट या स्कूटरी किराए पर मिल जाती है। बुलेट का किराया 1200 रुपये और स्कूटरी का किराया 600 से 800 रुपये है। तो आप 2 व्हीलर लेकर इस रास्ते का मजा डबल कर सकते हो। आप कहीं भी रुक सकते हो, लेकिन याद रखिए बारिश के सीजन में 2 व्हीलर पर ना जाएं, स्लिपरी बहुत हो जाती है। जो राइट साइड को आपको रास्ता नजर आ रहा है ये रोहतांग पास को जाता है और रोहतांग से आगे सीधा ये सिसु और लेह की तरफ ही जाता है। आप अटल टनल होकर भी जा सकते हैं और रोहतांग होकर भी जा सकते हैं, लेकिन रोहतांग की तरफ जाने के लिए हमें परमिट लेना पड़ता है और जो रास्ता है वो काफी ज्यादा टफ है। सिर्फ एक्सपर्ट ड्राइवर ही उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन अटल टनल वाला रास्ता बहुत चौड़ा है और कोई भी ड्राइवर वहां पर गाड़ी आसानी से ले जा सकता है। ये सोलांग वैली का मशहूर ब्रिज है, इस पर काफी फिल्म्स की शूटिंग हो चुकी है। अगर आपको कोई फिल्म याद आ रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ से सोलांग वैली आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। सोलांग वैली बहुत ही खूबसूरत वैली है। यहाँ पर आपको सारी एडवेंचर एक्टिविटीज करने को मिल जाएंगी, जैसे कि बंजी जंपिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्नो स्कूटर, हॉर्स राइडिंग और भी बहुत कुछ है। सर्दियों में स्कीइंग बहुत होती है क्योंकि यहाँ पर सारी वैली बर्फ से ढकी रहती है। सर्दियों में इसको स्नो वैली भी कहा जाता है और आप किसी भी मौसम में रोपवे लेकर पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं और इस वैली का पूरा आनंद उठा सकते हैं। रोपवे की टिकट 600 रुपये प्रति व्यक्ति है आने जाने की। सोलांग वैली का ये सीन देखकर आपको भूल भुलैया 2 में जो स्टार्टिंग का सीन है वो याद आ जाएगा, जिसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी मार्केट में घूम रहे हैं। वह मार्केट सामने बहुत बड़ी पार्किंग है, उसी के अंदर बनाई गई थी। इस फिल्म की सारी शूटिंग सोलांग वैली और सिसु गांव के आसपास ही हुई है। आगे आपको बहुत सारे और भी सीन देखने मिलेंगे जो इस फिल्म में है। ये एक स्नो शेल्टर साइट है। ज़्यादा बर्फ पड़ने पर जब रास्ता बंद हो जाता है तो लोगों को यहाँ पर उनकी गाड़ियों के साथ रखा जाता है जब तक रास्ता क्लियर नहीं हो जाता। और इस रास्ते में और भी काफ़ी सारे स्नो शेल्टर्स बने हुए हैं। इस रास्ते में जो आपको सीनिक ब्यूटी मिलती है उसका कोई जवाब नहीं है। आप जितनी मर्जी देर रास्ते में खड़े हो जाइए, घंटों पहाड़ों की तरफ देखते रहिए, फिर भी आपका मन नहीं भरेगा। आप देखेंगे कि रास्ते में बहुत सारे कपल्स 2 व्हीलर पर रुक रुक कर एंजॉय करके जा रहे हैं। तो अगर आप कपल हैं और 2 व्हीलर जरूर लेकर आएं। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है तो कभी कभी साथ में पत्थर भी गिरने लग जाते हैं। इस रास्ते में तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप रोहतांग जाएंगे तो वहां पर आपको काफी पत्थर गिरे हुए मिलेंगे। जैसे आप ऊपर जाएंगे तो बर्फ और बढ़ती जाएगी। अगर आप फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में आते हैं तो इस रास्ते में आपको बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी, लेकिन अगर आप मई जून में आते हैं तो यहाँ तब तक ये बर्फ़ यहाँ पर पिघल जाती है।
ये एक और स्नो प्रोटेक्शन साइट आ गई है। इस रास्ते की खूबसूरती को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक और बड़ा सा पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ मिला। जैसे ही हम ये ब्रिज ब्यास रिवर के ऊपर से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पर बहुत ही अच्छी सीनिक ब्यूटी है। टूरिस्ट यहाँ पर रुकते हैं, पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि ऊपर पहाड़ नज़र आता है और नीचे ब्यास दरिया नज़र आता है और बहुत ही औसम सीन बन जाता है। आप वहाँ पर घंटों रुक के सीन को देख सकते हैं और फिर भी आपका मन नहीं भरेगा। जैसे जैसे हम और ऊपर पहुंच रहे हैं, नज़ारे और खूबसूरती और बढ़ी जा रही है। इतना अच्छे सीन है कि कैमरा तो कुछ कैप्चर ही नहीं कर रहा। आप भी इस खूबसूरत रास्ते का आनंद लीजिए। ये अटल टनल की कंस्ट्रक्शन साइट है। टनल का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का सारा सामान यहीं पर रखा हुआ है। यहीं पर इंजीनियर्स और वर्कर्स रहते हैं। यहाँ से अटल टनल लगभग 2 किलोमीटर दूर है और जो सीनिक ब्यूटी है इस जगह की वो बयान नहीं करी जा सकती। आप देख ही सकते हैं। आप भी इस खूबसूरत रास्ते का आनंद लीजिए। ये लीजिए, हम अटल टनल पहुंच चुके हैं। ये उसका साउथ पोर्टल है, मतलब साउथ की साइड में खुलने वाला द्वार। अटल टनल अपने आप में ही एक टूरिस्ट स्पॉट है। जैसे ही आप अटल टनल क्रॉस करेंगे तो पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी। आपको महसूस होगा कि आप किसी अलग जगह पे आ गए हैं। जब ये अटल टनल नहीं थी तो दूसरी साइड 6 महीने के लिए कट जाती थी, लेकिन अटल टनल के बाद उन लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। अब आप सिसु कभी भी पहुंच सकते हैं।
जैसे ही आप अटल टनल से बाहर निकलेंगे तो सामने जो सीन है वो आपको स्टन कर देगा। उसकी ब्यूटी बयान नहीं करी जा सकती। ये नॉर्थ पोर्टल का ब्रिज है चेनाब रिवर के ऊपर। भूल भुलैया 2 में यही दिखाया गया है ड्रोन शॉट में। भूल भुलैया 2 की स्टार्टिंग की शूटिंग सिसु रोड पर और चेनाब रिवर के ऊपर ही हुई है। एपिसोड 2 में आप देखेंगे वही रास्ते जो फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। जो राइट साइड से रास्ता आ रहा है वो रोहतांग पास से ही आ रहा है। अगर आप मनाली से राइट लेकर रोहतांग गए होते तो आपने यहीं आकर मिल जाना था। लेफ्ट का रास्ता सिसु और लेह की तरफ जाता है और हमें सिसु ही जाना है तो हम लेफ्ट लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और रास्ता भी पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।